Good morning and welcome back. Welcome back to study, to learn new things, right? फिर से मिले हैं हम क्यों स्टडी करने के लिए। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? राइट स्मॉल लेटर ई। हमने स्मॉल लेटर वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, है ना, स्मॉल लेटर स्टार्ट कर दिए हैं हमने। तो आज हम सीखने वाले हैं क्या? स्मॉल लेटर ई, क्योंकि हमने ए से लगा के डी तक के स्मॉल लेटर सीख लिए हैं विद द रिविजन ऑफ कैपिटल लेटर, राइट। कैपिटल ए बी सी डी और स्मॉल ए बी सी डी दोनों हमने सीख लिए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्मॉल लेटर ई विद द रिविजन ऑफ कैपिटल ई। सो फर्स्ट मैं आपको आपकी बुक शो कर देती हूँ। दिस इज योर स्मॉल लेटर बुक। उसका पेज नंबर 10 ई बना हुआ है। देखो ई को 2 लाइन के अंदर ही लिखा है, दिख रहा है सबको? ओनली 2 लाइन के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर को 2 लाइन्स में मोस्टली लिखा जाता है, और कैपिटल जो होता है वो हम पूरी 3 लाइन्स यूज करते हैं उसको लिखने के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में ये भी देखेंगे कि उससे रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं ई से रिलेटेड। सो फर्स्ट कैपिटल ई, तो स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन। तो ये हो गया कैपिटल ई। स्मॉल ई के लिए पहले ऐसा सी जैसा बनाओ, फिर उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दो, तो ये बन गया आपका स्मॉल लेटर ई। यस, तो पहले लिखेंगे हम कैपिटल ई, वो तो आपको लिखना आ ही गया है। स्मॉल लेटर के लिए ये छोटा सा सी बनाओ और ऊपर से उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दो, तो वो बन गया स्मॉल ई। तो ये कैपिटल ई और स्मॉल ई। अगेन कैपिटल ई और स्मॉल ई, कैपिटल ई, स्मॉल ई। अगेन कैपिटल ई, स्मॉल ई। वन मोर टाइम कैपिटल ई और स्मॉल ई। ऐसे लिखते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है। ये लिखा हमने कैपिटल और ये लिखा स्मॉल ई। अगेन कैपिटल ई और स्मॉल ई, कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल और ये हो गया स्मॉल। समझ में आया आपको कैसे लिखा हमने? कैपिटल ई तो आपको आता ही है। स्मॉल ई के लिए हमने क्या किया? सी जैसा बनाया और ऊपर से लाइन को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। और सब जगह देखो मैंने 2 लाइन्स के अंदर ही लिखा है, कहीं भी 2 लाइन से बाहर जा रहा है ई? नहीं जा रहा है, तो हमको भी 2 लाइन के बाहर नहीं निकालना है। समझ में आ गया सबको? अब क्या करना है, ये जो ट्रेसिंग पैटर्न है दोनों पेज पे, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11, दोनों पे जो ट्रेसिंग पैटर्न है पहले वो फिनिश करना है। वो प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद ये जो ब्लैंक है उसके अंदर आपको ई लिखना है। 2 लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए, छोटा छोटा सा लिखना है। स्मॉल लेटर लिख रहे हैं तो वो स्मॉल ही होंगे, ठीक है। सो अच्छे से लिख के फिनिश कर लेना। और आपकी जो इंग्लिश की 4 लाइन की नोटबुक है उसमें भी पूरा एक पेज ई लिख के आपको फिनिश करना है। समझ में आ गया सबको? ओके, अभी हम देखेंगे ई से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो ये ई इज फॉर एलिफेंट, ई इज फॉर एग, ई इज फॉर ईयर, ईयर होते हैं ना। ई इज फॉर आईज, ई वाई ई ए आर। फिर ई इज फॉर ईगल होता है, ई इज फॉर इंजन होता है। यस,
तो ये सारे के सारे वर्ड्स किससे बने हैं? तो लेटर ई से बने हैं। ई इज फॉर एल्बो। आपकी जो एल्बो होती है वो भी ई से ही स्टार्ट होता है, इसका स्पेलिंग भी। सो कोई अगर आपसे पूछे कि ई से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो व्हाट यू हैव आंसर? E is for egg, E is for elephant, E is for ear, E is for eyes, E is for eagle, E is for engine, है ना? ये सारे के सारे वर्ड्स आपको फटाफट बोल के बता देने हैं ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आपको तो बहुत अच्छे से पढ़ना आता है ना? जब हमने कैपिटल लेटर्स पढ़े थे तभी भी हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे थे, उससे रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स मैम ने ड्रॉ किए थे या बोर्ड पे पिक्चर्स आपने देखा था ना। और अभी भी मैंने देखो ये 3 पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं। ई फॉर एग, ई फॉर ईयर, ई फॉर आईज, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर ईगल, ई फॉर इंजन, ई फॉर एल्बो। तो ये सारे के सारे वर्ड्स याद रखना। अपनी इंग्लिश की 4 लाइन की नोटबुक में ऐसा का ऐसा लिखना है आपको। कैपिटल ई और स्मॉल ई दोनों एक साथ लिखना है ताकि आपका कैपिटल लेटर रिवाइज हो जाए और स्मॉल लेटर पता चल जाए कि कैपिटल ई कैसा दिखता है और स्मॉल ई कैसा दिखता है। अगर आपको दोनों में डिफरेंशिएट करना आएगा तभी आप एग्जाम का जो पैटर्न है मैच कैपिटल लेटर विद स्मॉल लेटर वो वाला कर पाओगे। इसीलिए मैं साथ में लिखवा रही हूँ। कैपिटल ए स्मॉल ए पढ़ाया था, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल डी स्मॉल डी, और अब पढ़ रहे हैं हम कैपिटल ई और स्मॉल ई। इसलिए आपको लिखना भी ऐसे ही है। अपनी इंग्लिश की नोटबुक में आपको एज इट इज लिखना है, उसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों लिखने हैं। और वर्कबुक में आपको सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ई के दोनों पेजेस लिख के फिनिश करना है। दिस वुड बी योर होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। प्लीज डू इट होमवर्क ऑन टाइम एंड नीटली। ऐसा नहीं कुछ भी लिख रहे हो, बुक गंदी कर रहे हो, बुक फाड़ रहे हो, ये सब चीजें नहीं करनी है। ओके, कीप इट इन योर माइंड कि आपको बुक गंदा नहीं करना है। पेंसिल से बहुत सारे वहाँ पे लिखना नहीं है, जहाँ लिखना है वहीं लिखो, बाकी पेज पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ट्रेसिंग पैटर्न है वहाँ ट्रेसिंग पैटर्न करो, जहाँ 2 लाइन्स के अंदर लिखना है वहाँ लिखो, है ना? तो वर्कबुक का होमवर्क भी बता दिया मैंने और आपके नोटबुक का होमवर्क भी मैंने आपको बता दिया। सो प्लीज़ डू इट होमवर्क ऑन टाइम। रोज़ का रोज़ फिनिश कर लो होमवर्क, है ना, ताकि बहुत सारा इकट्ठा ना हो जाए। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे विद समथिंग न्यू। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू।